हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम सोम लेसन 2 के सिंपल स्ट्रेस तथा स्ट्रेन के लेक्चर नंबर 5 में आज चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 4 में लोड तथा टाइप्स ऑफ लोड के बारे में चर्चा करें। तो आज इस लेक्चर में हम स्ट्रेस तथा स्ट्रेस के प्रकार, स्ट्रेस प्रतिबल तथा प्रतिबल के प्रकार, टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। और स्ट्रेस प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबल के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है तनाव प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल, अपरोपण प्रतिबल और सीधा प्रतिबल और नमन प्रतिबल। ये जितने भी प्रकार हैं आज इनका अब हम बात करेंगे प्रतिबल। स्ट्रेस क्या होता है पहले जानते हैं। स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस किसी भी पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध में जो अंतर प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है उसे प्रतिबल स्ट्रेस कहते हैं। अथवा किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोध बल रेजिस्टेंस फोर्स को प्रतिबल कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल F तथा काट के क्षेत्रफल A हो तो प्रतिबल सिग्मा बराबर बाह्य बल F अपान क्षेत्रफल A। प्रतिबल की इकाई न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। यह एक टेंसर आती है। अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, अब इस पदार्थ के अंतर्गत चाहे लकड़ी हो, लोहा हो, मार्कर हो, जितने प्रकार के भी पदार्थ दिखते हैं वो पदार्थ हैं। इस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं। तो जब ये बाह्य बल अंदर की ओर लगाएंगे तो संपीड़न होगा, यदि बाहर की ओर लगाएंगे कंप्रेशन होगा। यदि बाहर की ओर लगाएंगे तो यदि हम बाहर की ओर लगाएंगे, यदि अंदर की ओर लगाएंगे तो हम कंप्रेशन होगा, यदि बाहर लगाएंगे तो तनाव होगा। तो इस तनाव को रोकने के लिए या फिर इस संपीड़न को रोकने के लिए पदार्थ के अणुओं द्वारा, किसके? पदार्थ में जो अणुए होते हैं उसके द्वारा इस बल का विरोध करता है। तो उसी बल को स्ट्रेस या फिर प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई पदार्थ है, इस पर पदार्थ पे हम बल 2 प्रकार के लगाया जा सकता है, या फिर दबाव दर या फिर खिंचाव दर। इस दबाव या फिर बाह्य बल यानी बाहर की ओर खिंचाया गया बल अपने जो इसके ये आकार है, आकार में परिवर्तन करने का विरोध करेगा। मगर इस आकार को परिवर्तन होने से बचाने के लिए जो अंदर से अणु द्वारा बाह्य बल या फिर जो बल लगाया गया है उसका विरोध करता है, वही प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल यानी कुल मिला के बाह्य बल लगाया जाता है उसके विरोध अणुओं द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे ही प्रतिबल कहते हैं। किसी भी पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध में अंतर प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है उसे प्रतिबल स्ट्रेस कहते हैं। या फिर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, मान लीजिए ये कोई मैटर है यानी पदार्थ है, इस पर एकांक क्षेत्र या फिर मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं। इस मान लीजिए कोई एक mm स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर, एकांक का मतलब ये होता है कि एक एकांक क्षेत्र, उस पे जो आंतरिक प्रतिरोध बल के विरुद्ध जो बल लगाया जाता है उसे ही प्रतिबल कहते हैं। इससे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसको? प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, मान लीजिए यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया गया F तथा काट का क्षेत्रफल A हो तो प्रतिबल सिग्मा किससे? प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, बाह्य बल को F से प्रदर्शित करते हैं, एरिया क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबल बराबर सिग्मा बराबर बाह्य बल अपान क्षेत्रफल A होता है, सिग्मा बराबर F अपान होता है। इसका मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का mm स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर फुट स्क्वायर जिसमें नापे, मगर हम यहाँ mm में नापना है क्योंकि
स्ट्रक्चर मशीन में बहुत छोटे ही पदार्थों का ना तो mm² लेके चलते हैं तो mm² होता है। यह एक टेंसर राशि है। यह एक टेंसर राशि का मतलब होता है ना इसमें सदिश है ना दिशा है, ना कोई दिशा है ना इसमें कोई अदिश है। सदिश और अदिश आप जानते होंगे कि सदिश राशि अदिश राशि क्या है, उसके अंतर्गत ये नहीं आती है, ना सदिश है ना अदिश। ये एक टेंसर राशि अर्थात न इसमें दिशा होता है ना परिणाम होता है। परिणाम, दिशा और परिणाम दोनों ना सदिश और अदिश के राशि के अंतर्गत नहीं आती। यह एक टेंसर राशि होती है। तो प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल कुल मिला के ये समझे जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाता है, उस बाह्य बल के विरोध जो अणुओं द्वारा आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है उसे ही प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और यदि बाह्य लगाया गया बाह्य बल F हो और उसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो तो सिग्मा बराबर F/A होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति mm² या फिर न्यूटन प्रति मीटर² या फिर न्यूटन प्रति किलोमीटर, जिसमें आप इसमें इकाई लेंगे वो होता है और यह एक टेंसर राशि है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको प्रतिबल स्ट्रेस के बारे में समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे, हमने प्रतिबल के बारे में जान लिया, अब हम प्रतिबल के प्रकार टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ स्ट्रेस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनाव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, संपीडन प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल, शियर स्ट्रेस और सीधा प्रतिबल, डायरेक्ट स्ट्रेस और नमन प्रतिबल, बेंडिंग स्ट्रेस। तो हम अब बात करेंगे प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल निम्न प्रकार के होते हैं: तनाव प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस और संपीडन प्रतिबल, कंप्रेसिव स्ट्रेस, अपरूपण प्रतिबल, शियर स्ट्रेस और सीधा प्रतिबल, डायरेक्ट स्ट्रेस और नमन प्रतिबल, बेंडिंग स्ट्रेस। तो प्रतिबल में सबसे पहले अब हम बात करेंगे तनाव प्रतिबल क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। दोस्तों अब हम प्रतिबल के प्रकार में सबसे पहला तनाव प्रतिबल के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या होता है? तनाव प्रतिबल को पहले समझते हैं क्या होता है। जब किसी वस्तु पर दो बराबर एवं विपरीत खिंचाव बल कार्य करते हैं तथा वस्तु की काट पर आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो लंबाई में वृद्धि के विपरीत होता है, तो इस प्रकार के उत्पन्न हुए प्रतिबल को तनाव प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसे सिग्मा टी से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा टी बराबर F/A होता है। अब इसको समझते हैं ये कहता क्या है। जब किसी वस्तु पर दो बराबर है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, बराबर एवं विपरीत, मान लीजिए ये मार्कर है, इस पे इधर भी जितना बल लगे और इस साइड भी बल लगे, जितना इधर बल लगे उतना उधर भी लगे। दो बराबर एवं विपरीत मतलब इसके बीच डिग्री कोण 180 बने और इसके भी 180 डिग्री का कोण बने। दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य करते हैं, मतलब खिंचाव का कार्य करते हैं, तो आंतरिक बल उत्पन्न होता है। इस पदार्थ के बीच कुछ अणु होंगे जो इस खिंचाव का विरोध करेंगे, खिंचाव का विरोध करेंगे, जो लंबाई में वृद्धि के विपरीत होता है। जो इस लंबाई के वृद्धि के, इस लंबाई है, मान लीजिए इसकी लेंथ है, इसके ऐसे होना चाहिए अणु, इसके अणु ऐसे होने चाहिए, मगर लंबाई के वृद्धि के विपरीत होता है। तो इस प्रकार उत्पन्न हुए प्रतिबल को तनाव प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसे सिग्मा टी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ पर दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के बल खिंचाव करते हैं, खिंचाव का कार्य करते हैं, इसीलिए इसे टेंसाइल या तनाव कहते हैं। खिंचाव का कार्य यानी विपरीत दिशा में बल लगाकर खींच रहे हैं। जब इस खींचेंगे तो इसके अंदर जो अणु रहेंगे इस खिंचाव का विरोध करेगा। ये इधर खींच रहे हैं तो इस खिंचाव का विरोध करेगा, और जो खिंचाव से जो विरोध करेगा, जो बल लगेगा, उसी बल के विरोध को ही टेंसाइल स्ट्रेस तनाव प्रतिबल कहते हैं।
तो इस प्रकार उत्पन्न हुए जो इस अणुओं द्वारा उत्पन्न हुए अपने विरोध का बल करता है तो उसे ही तनाव प्रतिबल टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसे सिग्मा टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे F/A हो जाता है। तो इस प्रकार हमने तनाव प्रतिबल टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में जाना। इसको सिंपली भाषा में, व्यवहारिक भाषा में समझते तो दो बराबर विपरीत प्रकार के बल जो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो पदार्थ के अंदर जो अंतर आणविक बल होते हैं उस बाह्य बल का विरोध करता है, तो उस बाह्य बल के विरोध में जो बल उत्पन्न होता है उसे तनाव प्रतिबल कहते हैं। दोस्तों अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, संपीड़न प्रतिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है पहले समझते हैं। जब किसी वस्तु पर, इसको देखते हैं, जब किसी वस्तु पर बराबर एवं विपरीत दबाव के बल कार्य करते हैं तथा वस्तु की काट पर आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो लंबाई में कमी के विपरीत होता है, इस प्रकार के उत्पन्न हुए प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते, इसे सिग्मा सी से व्यक्त करते हैं। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पर दबाव के, उसमें क्या था, इसके पहले तनाव में बाहर खींचे थे मगर इसमें नहीं, इसमें दबाव के, दबाना है, दबाव के बल कार्य करते हैं। जब हम दबाएंगे तो इस मैटर, इस पदार्थ के काट पे यानी यहाँ चाहे यहाँ काट पे आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध मतलब उस अणु के द्वारा विरोध उत्पन्न होगा जो लंबाई में कमी के, हम इस तरह दबाव वाला लगा रहे हैं तो इसके बीच जो बल रहेगा अणु वो इस साइड लगाएगा कि उसका विपरीत दिशा में होगा, तो इस प्रकार उत्पन्न हुए प्रतिबल को ही संपीड़न प्रतिबल कहते, इसे सिग्मा सी से प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ पे जब हम दबाव का बल लगाते हैं तो उसके आंतरिक अणुओं द्वारा उसके विपरीत दिशा में जो बल लगता है उससे ही प्रतिबल संपीड़न प्रतिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कोई मैटर है, इस पदार्थ पे हमने दबाव वाला कार्य बनाया, कौन कौन, बराबर एवं विपरीत, ये बात ध्यान रखना चाहिए, बराबर एवं विपरीत, सबसे इंपॉर्टेंट ये बराबर एवं विपरीत, बराबर भी है और विपरीत दिशा में और दबाव वाला बल लगा रहे हैं। तो जो इसके अणु होंगे, काट के होंगे, वे इस बल का विरोध करेंगे जो लंबाई में कमी के विपरीत होता है। जो ये लंबाई है इस कमी के विपरीत होता है, जैसे कम होता है लंबाई मगर इसके विपरीत होगा, तो इस प्रकार उत्पन्न हुए प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। संपीड़न प्रतिबल को सिर्फ व्यवहारिक भाषा में समझें तो जब किसी वस्तु पर दबाव वाला बल लगाते हैं तो उसके जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है जो लंबाई की कमी के विपरीत होता है, तो इस प्रकार उत्पन्न हुए प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते, इसे सिग्मा सी से व्यक्त करते हैं। सिग्मा सी बराबर F/A होता है। अब हम दोस्तों तीसरा अपरूपण प्रतिबल शियर फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको पहले समझते हैं। जब किसी वस्तु पर दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के स्पर्शरेखी बल उसके किसी अनुप्रस्थ काट के समतल पर कार्य करते हैं तो ये बल वस्तु के एक भाग को दूसरे भाग पर फिसलने की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। वस्तु की अपरूपण अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में उत्पन्न प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, इसे लैम्डा से। आप समझते हैं, जब किसी वस्तु पर दो, मान लीजिए ये वस्तु है, दो बराबर एवं विपरीत, ये वाला बल बराबर एवं विपरीत है, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के स्पर्शरेखी मतलब है एक दूसरे को छूते किसी अनुप्रस्थ, इसका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक किसी अनुप्रस्थ काट है, किसी अनुप्रस्थ काट के समतल पर कार्य करता है, इस पर कार्य कर रहा है, तो ये बल वस्तु के एक भाग को दूसरे भाग पर फिसलने की प्रवृत्ति, ये वाला है, ये इस तरफ खींचने का कोशिश करेगा और ये वाला बल इस तरफ खींचने का कोशिश करेगा, प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। वस्तु की अपरूपण, जो ये इस समय जो होगा तो अपरूपण अवस्था कहलाती है।
इस अवस्था में उत्पन्न प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल, जो यहाँ से एक प्रकार का विपरीत प्रकार का बल उत्पन्न होगा जिसे उत्पन्न प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर एफ अपान ए है। इसको समझते हैं तो ऐसे समझे, दो बराबर में विपरीत, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर पे इधर हम खींच रहे हैं, ये इस साइड, और इसमें बीचों बीच में रिपट लगा दिया है। जब रिपट लगा दिया जाता है तो इधर जब खींचेंगे तो विपरीत में इस साइड ये फिसलेगा इस साइड और ये फिसलेगा इस साइड। तो जो इसमें वस्तु की जो इस स्थिति होगी तो अपरूपण अवस्था कर, इस अवस्था में यहाँ जो रिपीट होगा एक प्रतिबल उत्पन्न करेगा। भाई हमको मत खींचो, ये दोनों इधर खींच रहे हैं इधर, तो जो उत्पन्न होगा प्रतिबल उसे ही अपरूपण प्रतिबल शियर फोर्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया अपरूपण प्रतिबल क्या होता है। अपरूपण बल ये होता है कि विपरीत दो बराबर में विपरीत प्रकार के बल स्पर्शरेखी मतलब एक दूसरे को छूते रहते हैं। तो जो कार्य करते थे एक दूसरे को घिसने का बल, घिसने का कार्य करता है, तो जो फिसलने का कार्य करता है, तो इसके अंदर से जो एक विरोधी उत्पन्न प्रतिबल होगा उसे अपरूपण प्रतिबल शियर फोर्स कहते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे सीधा प्रतिबल डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है। जब किसी वस्तु पर डायरेक्ट लोड कार्य करते हैं तो इनका विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट लोड क्या होता है ये जानते हैं। डायरेक्ट लोड होता है अच्छी तनाव एक्सियल टेंसाइल और अच्छी संपीड़न एक्सियल कंप्रेशन पर भार सीधे भार डायरेक्ट लोड कहलाते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इस पर संपीड़न करेंगे या फिर टेंसाइल करेंगे, इसके अच्छे पे जो भार कार्य करेगा वही डायरेक्ट लोड कहलाता है। जब इस पे डायरेक्ट लोड कोई कार्य करेगा तो इसके अंदर से एक विरोध बल उत्पन्न होगा। इसे ही इस विरोधी बल को ही डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। मतलब जब किसी अच्छी तनाव या फिर अच्छी संपीड़न पर भार सीधे भार डायरेक्ट लोड कार्य करते हैं तो उसके अंदर से एक विरोधी बल उत्पन्न होगा। इस विरोधी बल को ही डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस को सिग्मा डी से प्रदर्शित करते हैं। डायरेक्ट लोड बराबर एरिया अपॉन सिग्मा डी बराबर एफ अपान ए होता है। फिर से देखते हैं, जब किसी वस्तु पर डायरेक्ट लोड कार्य करता है तो इनका विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे डायरेक्ट लोड कहते हैं। अब हम सबसे आखिरी बाद में बात करेंगे नमन प्रतिबल बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेंडिंग स्ट्रेस। इसको समझते हैं। जब किसी बीम के अक्ष के लंबवत भार कार्य करता है, जब किसी बीम के, मान लीजिए ये बीम है, जब किसी बीम के अक्ष, ये हो गया, जब किसी बीम के अक्ष के लंबवत भार कार्य करता है, लंबवत एकदम 90 डिग्री, तो इसे अनुप्रस्थ भार ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। इस ट्रांसवर्स लोड के कारण बीम का झुकाव या नमन होता है। ये बीम है, बीम के अक्ष के लंबवत जब कोई बल कार्य करता है तो इसे ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। फिर इस ट्रांसवर्स लोड के कारण बीम का झुकाव, ये बीम झुकने लगेगी, बीम का झुकाव या नमन होता है। इसका विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। नमन प्रतिबल किसे कहते हैं? जब किसी बीम के अक्ष के लंबवत, ये अक्ष हो गया, इसके लंबवत जब कोई कार्य करेगा, इस जो कार्य करता है इसे ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। इस ट्रांसवर्स लोड के कारण बीम झुकने लगती है या फिर झुकाव होने लगता है या फिर नमन होने लगता है। इस नमन को रोकने के लिए अंदर से जो प्रतिबल बल उत्पन्न होता है उसे बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा स्ट्रेस के टाइप समाप्त होता है और यही लेक्चर हम समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटी के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आपकी स्टडी चालू रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।